क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कलाई में बंधी घड़ी और मोबाइल में दिखने वाला टाइम, इसकी शुरुआत कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि जो घड़ी बनाई वो बनाया कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि जब पहले जमाने में यानी पहले के समय में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो उस समय के लोग समय कैसे पता करते थे? आज की ये वीडियो, हिस्टोरिकल वीडियो, आपको हजारों साल पुराने समय में लेके जाने वाली है, जहाँ पे घड़ी नहीं हुआ करती थी लेकिन लोग तब भी अपना समय पता करते थे सूरज, चांद और प्रकृति के मदद से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय के जो इंसान हुआ करते थे उन्हें ये जानना जरूरी था कि खेती कब करनी है, पूजा कब करना है और काम शुरू और खत्म कब करना है। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुआ करती थी कि ना उस समय तो कोई घड़ी ही नहीं थी जिसकी वजह से वो टाइम पता कर सके। लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट और बेबीलोन के लोगों ने देखा कि सुबह सूर्य पूर्व में होता है तो दोपहर में वो सिर के ऊपर और शाम को वो पश्चिम में होता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। एक लंबी लकड़ी ली, उसे एक खाली मैदान में गाड़ दिया, जिसकी वजह से सूर्य जब ऊपर होता था तो उसकी छाया बनती थी उसकी चमक से। तो वो उसी की मदद से टाइम का पता लगाए थे। कभी वो लकड़ी लंबी होती, कभी छोटी होती, कभी दाएं जाती तो कभी बाएं जाती। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब रात होती थी तो ये तरीका काम नहीं करता था, और जब बादल हुआ करते थे तब भी ये तरीका काम नहीं करता था। लेकिन तब भी इसे नाम दिया गया था सन डायल, यानी सूर्य घड़ी। अब इंसान ने सोचा कि कोई ऐसी चीज हो जो दिन रात दोनों में काम करे। लगभग 3000 साल पहले इंसानों ने पानी की घड़ी बनाई। एक बर्तन हुआ करता था जिसके नीचे एक छोटा सा छेद था। जब वो छेद से पानी बूंद बूंद करके गिरता था तो जितना पानी खाली होता था उतना टाइम भी होता था। और एक पहली ऐसी घड़ी थी जो दिन रात दोनों में काम करती थी, जिसका नाम था वाटर क्लॉक, यानी पानी की घड़ी। इसके बाद आई रेत घड़ी। दो कांच के बर्तनों में ऊपर से नीचे रेत गिरती थी। जब रेत गिरती थी इक्वल टू समय, यानी तय किया हुआ समय पूरा होता था। इसके बाद आई मोमबत्ती घड़ी। मोमबत्ती में समय लिखा हुआ करता था। जैसे जैसे मोमबत्ती जलती थी वैसे वैसे समय का भी पता चलता था। अब आते हैं असली घड़ी पर। लगभग 13वीं से 14वीं सदी में यूरोप में बनी पहली मैकेनिकल घड़ी, जिसमें गियर, वेट और पेंडुलम सब हुआ करते थे, जिसकी मदद से यह घड़ी चलती थी। और ध्यान रहे, इस घड़ी को सिर्फ एक इंसान ने नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। और इसे एक शहर के टावर या ऐसी जगह पे, ऊंचे जगह पे लगाया जाता था जहां से पूरा शहर इस टाइम को देख सके, एक ही समय को वो देख सके। 1868 में पहली घड़ी बनी जो कि कलाई की घड़ी थी, यानी रिस्ट वॉच थी। और इसे बनाया गया था पेटेक फिलिप कंपनी द्वारा। पहले ये जो घड़ी हुआ करती थी ये सिर्फ महिलाओं के लिए थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सैनिकों को अपना हाथ देखकर ही टाइम पता करना था, जिसकी वजह से आज के समय में जैसे आम हो गई है रिस्ट वॉच, वैसे उस समय भी आम हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। लेकिन सवाल अभी यही है कि घड़ी बनाने वाले को कैसे पता चला कि उस समय टाइम कितना हो रहा है? तो इसका जवाब एकदम सिंपल है। सूरज की चाल को देखकर, चांद के दिन को देखकर और तारों की स्थिति को देखकर, समुद्र में जो ज्वार भाटा यानी जो लहरें उठती हैं उन्हें देखकर। इंसानों ने देखा जो पृथ्वी है वो एक नियम, एक सिस्टम से चलती है। इंसानों ने उस नियम को मापा और उसे एक बराबर हिस्सों में बांट दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया सेकेंड, मिनट और घंटा। याद रहे, समय को किसी इंसान ने नहीं बनाया, इंसानों ने घड़ी बनाई जो समय को माप सकती थी। ये घड़ी एक मशीन नहीं है बल्कि इंसानों की सबसे पुरानी समझदारी है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए, हिस्टोरिकल जानकारी के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।